নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 9 में है। आज हम लोग 30 से लेके 35 तक करेंगे। श्लोका 30। ध्रुव उवाच समाधिना नैक भवेन् यत्पदम् सनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः माशयं षड्भि अमुष्य पादयो छायामुपेत्य अपगत पृथग्मति। अनुवाद। ध्रुव महाराज ने मन ही मन सोचा, श्री भगवान के चरण कमलों की छाया में स्थित रहने का प्रयत्न करना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि सनंदन जैसे महान ब्रह्मचारियों ने भी, जिन्होंने समाधि में अष्टांग योग की साधना की, अनेक जन्मों के बाद ही श्री भगवान की चरणारविंद की शरण प्राप्त की है। मैंने तो 6 महीने में ही वही फल प्राप्त कर लिया, तो भी श्री भगवान से भिन्न प्रकार से सोचने के कारण मैं अपने पद से नीचे गिर गया हूँ। यहाँ ध्रुव महाराज देखिए बहुत अफसोस कर रहे हैं कि भगवान की चरण कमल उनको मिल गई थी, जो कि सनंदन इत्यादि ब्रह्मचारियों ने बहुत जन्मों के बाद पाया था, लेकिन उनको 6 महीना में मिल गया था। लेकिन उनका सोच तो भौतिक सोच था, इसलिए वो नीचे गिर गए, इसलिए वो पश्चाताप कर रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। इस श्लोक में ध्रुव महाराज स्वयं अपनी खिन्नता का कारण बताते हैं। सर्वप्रथम वे पश्चाताप करते हैं कि श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना आसान नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े साधु पुरुष तथा सनंदन इत्यादि चारों ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार अनेक जन्मों तक योगाभ्यास करके समाधि में रहने के बाद भी श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाने में समर्थ हुए, किंतु जहाँ तक ध्रुव महाराज का प्रश्न है, उन्होंने तो 6 मास की भक्ति से ही भगवान का साक्षात्कार कर लिया। अतः उन्हें आशा थी कि श्री भगवान से भेंट होते ही वे उन्हें तुरंत अपने धाम को लेते जाएंगे। वे यह भी स्पष्ट रूप से समझ गए कि श्री भगवान ने उन्हें 36,000 वर्षों तक संसार का शासन करने का वर इसलिए दिया है, क्योंकि वे प्रारंभ से भौतिक शक्ति के वश में थे और अपनी विमाता से प्रतिशोध लेने और पिता के राज्य पर शासन करना चाह रहे थे। ध्रुव महाराज ने भौतिक जगत पर शासन करने की अपनी प्रवृत्ति तथा अन्य जीवों से प्रतिशोध लेने की भावना के कारण भयंकर पश्चाताप किया। हरे कृष्ण। 2 विचार उनका जो था, एक माता से प्रतिशोध लेना और एक राज्य, पिता के राज्य पर शासन करना, दोनों का विचारों से लिए बहुत घोर पश्चाताप कर रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? ठीक है, आगे 31 नंबर श्लोक हम लोग करते हैं। अहो बत ममानात्यम मंद भाग्यस्य पश्यत भवच्चित पादमूलम त्वयाचे यदन्तवत्। अनुवाद। अहो जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूँ। मैं उन श्री भगवान के चरण कमलों के पास पहुँच गया, जो जन्म मरण के चक्र की श्रृंखला को तुरंत काट सकते हैं, किंतु फिर भी मैं अपनी मूर्खता के कारण मैंने ऐसी वस्तुओं की याचना की जो नाशवान है। यहाँ पे भी वो पश्चाताप ही कर रहा है। फिर तात्पर्य। इस श्लोक में अनात्म्य शब्द अत्यंत सार गर्भित है। आत्मा का अर्थ है आत्मा और अनात्म्य का अर्थ है आत्मा के विषय में किसी प्रकार की धारणा के बिना। इसका मतलब अनात्म मतलब एक हुआ कि देहात्म बुद्धि, जो देहात्म बुद्धि में रहता है, अपने शरीर के प्रति आसक्त रहता है,
उसी को अनात्म बोला गया है। श्री श्रील ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी थी कि जब तक मनुष्य आत्मा या आध्यात्मिक अवस्था को समझ नहीं लेता तब तक वह जो भी करता है वह अविद्या है और इससे जीवन में उसे हार ही मिलती है। ध्रुव महाराज को अपनी अभागी स्थिति पर खेद था क्योंकि वे श्री भगवान के पास तो पहुंचे किंतु अज्ञानतावश उन्होंने नाशवान वस्तु की इच्छा प्रकट की, जबकि श्री भगवान अपने भक्तों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने का परम वर देने वाले हैं, जो किसी भी देवता के लिए दे पाना असंभव है। जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान मांगा तो ब्रह्मा ने ऐसा वर देने से अपनी असमर्थता व्यक्त की क्योंकि वे स्वयं अमर नहीं हैं। अतः अमरत्व अर्थात जन्म मरण के चक्र से परम मुक्ति प्रदान करने वाले तो एकमात्र श्री भगवान हैं, अतः कोई भी नहीं है, अन्य कोई भी नहीं है। हरि विनाम न स्मृति तरंती। कहा गया है कि पुण्य पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के आशीर्वाद के बिना इस संसार में जन्म तथा मृत्यु की अविरल श्रृंखला को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर को भवचित भी कहा गया है। कृष्ण चेतना की प्रविधि में वैष्णव दर्शन भक्त को सभी प्रकार की भौतिक आकांक्षाओं से वर्जित करता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कृष्ण चेतना की प्रविधि में? ईश्वर को भवचित भी कहा गया। भवचित मतलब क्या है कि भौतिक अस्तित्व को जो छिन्न भिन्न कर सकते हैं उस परमेश्वर को कहा गया है। कृष्ण चेतना की प्रविधि में वैष्णव दर्शन भक्त को समस्त प्रकार के भौतिक आकांक्षाओं से वर्जित करता है। तो कृष्ण चेतना की जो प्रवृत्ति होती है उसमें जो होता है वैष्णव दर्शन जो करता है भक्त, वैष्णव जो है ऐसा भक्त को समस्त प्रकार के भौतिक आकांक्षाओं से वर्जित करता है। वो वैष्णव दर्शन मतलब वैष्णव ना? हाँ, वैष्णव का दर्शन। वैष्णव भक्त का सदा अन्य अभिलाषता शून्य अर्थात सकाम कर्म के फलों की भौतिक कामनाओं से या दार्शनिक चिंतन से मुक्त होना चाहिए। वास्तव में ध्रुव महाराज को परम वैष्णव श्री नारद मुनि ने दीक्षा दी थी कि वे ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करें। यह मंत्र विष्णु मंत्र है क्योंकि इस मंत्र के जप का अभ्यास करने वाले को विष्णु लोक प्राप्त होता है। ध्रुव महाराज को इसका खेद है कि एक वैष्णव द्वारा विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर भी वे भौतिक लाभ की इच्छा कर रहे थे। उनके पश्चाताप का यह दूसरा कारण था। क्योंकि जो नारद मुनि थे वो क्या थे? बहुत बड़े वैष्णव भक्त थे। उनका दर्शन उनको हुआ था तो वो चाहते तो भौतिक आकांक्षा से वर्जित करता है ऐसा भक्त का दर्शन, लेकिन फिर भी उनका नहीं हुआ। वो भौतिक आकांक्षा लाभ की इच्छा ही कर रहे थे, इसीलिए वो इतना पश्चाताप भी कर रहा है। पढ़िए आगे। हाँ माता जी। ध्रुव महाराज को क्या बोले माता जी? कितना नंबर श्लोक से शुरू हुआ? आज 30 से हो रहा है, अभी 31 हो रहा है। 31 का तात्पर्य स्कंद 4 अध्याय 9। यद्यपि उन्हें श्री भगवान की अहेतुकी कृपा से विष्णु मंत्र का फल प्राप्त हुआ किंतु उन्हें पश्चाताप बना रहा कि भक्ति योग का अभ्यास करते हुए उन्होंने मूर्खतावश भौतिक लाभ के लिए क्यों प्रयास किया। दूसरे शब्दों में हम में से प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भक्ति में लगा है भौतिक आकांक्षाओं से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए, अन्यथा हमें भी ध्रुव महाराज की ही तरह पछताना पड़ेगा। हम लोग को भी भौतिक लाभ छोड़ना होगा, लेकिन छूटता नहीं है। बहुत हम लोग भी बहुत कामी हैं, इच्छा करने वाले बहुत। किसी का कोई क्वेश्चन है 31 श्लोका से? गायत्री माता जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं माता। ठीक है माता। तो श्लोका 32 हम लोग कर रहे हैं। मति विदूषिता देवई, मति विदूषिता देवई, पतः
पद भी सहिष्णु भी पतद्भि सहिष्णुभिः यो नारद वचस्तथ्यम यो नारदवस्तथ्यं नाग्राहिषम असत्यम नाग्राहितम् असत्तमः। अनुवाद: चूंकि उच्च लोकों में स्थित सभी देवताओं को फिर से नीचे आना होगा, अतः वे सभी भक्ति द्वारा मेरे विष्णु लोक को प्राप्त करने के प्रति ईर्ष्यालु हैं। इन असहिष्णु देवताओं ने मेरी बुद्धि नष्ट कर दी है और यही एकमात्र कारण है जिससे मैं श्री नारद मुनि के उपदेशों के आशीर्वाद को स्वीकार नहीं कर सका। तो यहाँ पे भी देखिए पश्चाताप ही कर रहे हैं कि देवता लोग को बोल रहे हैं कि उन लोग भी हमारे विष्णु लोक प्राप्त हो गया तो ईर्ष्या कर रहे हैं। इसलिए देवताओं ने मेरी बुद्धि ही नष्ट कर दी थी कि जो नारद मुनि के उपदेश को जो आशीर्वाद दिए थे उसको हम स्वीकार नहीं कर पाए। तात्पर्य: वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक अवसरों का उल्लेख है कि जब कोई पुरुष कठिन तपस्या करता है, देवतागण विचलित हो उठते हैं कि कहीं स्वर्ग के उनके प्रमुख स्थान को कोई दूसरा ग्रहण न कर ले। उन्हें पता है कि स्वर्ग में उनका स्थान अस्थायी है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय में कहा गया है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। स्वर्ग के निवासी सभी देवता अपने पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर पुनः इसी पृथ्वी पर आ जाते हैं। यह तथ्य है कि देवता ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का संचालन करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हम अपनी पलकें भी चलाने हेतु स्वतंत्र नहीं हैं। हर कार्य उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होता है। ध्रुव महाराज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन देवताओं ने उनकी भक्ति की उच्च स्थिति से ईर्ष्यालु होकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उनकी बुद्धि को दूषित कर दिया, जिससे महान वैष्णव माता जी केशवी कन्वर्सेशन माता जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। यस। जिससे महान वैष्णव श्री नारद मुनि के शिष्य होते हुए भी वे उनके सत्य उपदेशों को ग्रहण न कर सके। अब ध्रुव महाराज को घोर पश्चाताप हो रहा था कि उन्होंने उन उपदेशों की क्यों उपेक्षा की। श्री नारद मुनि ने उनसे कहा था, तुम अपनी विमाता द्वारा किए गए अपमान या प्रशंसा की क्यों चिंता करते हो। उन्होंने ध्रुव महाराज से कहा था कि तुम तो केवल बालक हो, अतः ऐसे अपमान या प्रशंसा से तुम्हें क्या लेना देना। किंतु ध्रुव महाराज तो श्री भगवान द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद प्राप्त करने पर अडिग थे। अतः श्री नारद मुनि ने सलाह दी थी कि वे फिलहाल अपने घर चले जाएं और बड़े होने पर भक्ति करने का प्रयास करें। ध्रुव महाराज को खेद हो रहा था कि उन्होंने श्री नारद मुनि के उपदेश को क्यों अस्वीकार किया और क्यों श्री भगवान से किसी नाशवान वस्तु अर्थात विमाता से प्रतिशोध तथा अपने पिता के राज्य पर अधिकार करने का वर पाने पर तुले रहे। ध्रुव महाराज को पश्चाताप था कि उन्होंने अपने गुरु के उपदेश पर गंभीरता से विचार नहीं किया, इसीलिए उनकी चेतना दूषित हो गई थी। तो भी श्री भगवान इतने दयालु हैं कि ध्रुव की भक्ति के कारण उन्होंने ध्रुव को परम वैष्णव लक्ष्य प्रदान किया। हरे कृष्ण। यहाँ पे भी देखिए जो नारद मुनि उनको शिक्षा दिए थे, जो नारद मुनि उनको समझा रहे थे, वही ध्रुव महाराज यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे भी तुम लौट जाओ घर, ऐसा बोल रहे थे नारद मुनि। तो वही आप वो पश्चाताप कर रहे हैं कि क्यों नहीं हम उनका आदेश माने। किसी का कोई क्वेश्चन है? श्लोक 33 दैवी मायाम उपाश्रित देवी मायाम उपाश्रित प्रसुप्त इव भिन्न दृक् इव भिन्न दृक् तप्येदितीये अपि असति तप्येदितीये अपि असति भ्रातृ भ्रातृ वहिर्दृजा भ्रातृ भ्रातृ वहिर्दृजा। अनुवाद: ध्रुव महाराज पश्चाताप करने लगे कि
मैं माया के बस में था। वास्तविकता से अपरिचित होने के कारण मैं उसकी गोद में सोया था। द्वैत दृष्टि के कारण मैं अपने भाई को शत्रु समझता रहा और झूठे ही यह सोचकर मन पश्चाताप करता रहा कि वे मेरे शत्रु हैं। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज कह रहे थे माया की गोद में वो सो रहे थे, वो अपरिचित थे इसलिए माया की गोद में सो गए थे, अपने भाई को ही शत्रु समझ रहे थे, जबकि भाई की वजह से ही तो उनको भगवान का चरण कमल मिला था जिसका वो लाभ नहीं ले पाए, इसलिए उनको इतना पश्चाताप हो रहा। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, भक्त को वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब भगवत कृपा से उसे जीवन के विषय में सही निष्कर्ष कहाँ से आवाज आ ज्ञात। रहा है? वो मेरा बेटा था, चला गया। भक्त को वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब भगवत कृपा से उसे जीवन के विषय में सही निष्कर्ष ज्ञात होता है। इस भौतिक जगत में मित्रों तथा शत्रुओं का बनाना रात्रि में स्वप्न देखने जैसा है। स्वप्न में हम अवचेतन मन पर स्थित विभिन्न प्रभावों के कारण अनेक बातों का सृजन करते रहते हैं, किंतु वे सभी क्षणिक तथा असत्य होते हैं। इसी प्रकार यद्यपि हम भौतिक जीवन में जागृत दिखते हैं, किंतु आत्मा तथा परमात्मा के विषय में कोई जानकारी न होने के कारण हम कल्पना से अनेक मित्र तथा शत्रु बना लेते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस भौतिक जगत या भौतिक चेतना में अच्छा या बुरा दोनों एक से हैं। अच्छे तथा बुरे का अंतर केवल हमारी मानसिक निर्मिति है। वास्तविकता तो यह है कि सभी जीवात्मा श्री भगवान की संतान अथवा उनकी तटस्थ शक्ति के अनुसांगिक फल उत्पाद हैं। भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित होने के कारण हम एक आध्यात्मिक स्फुलिंग को दूसरे से भिन्न मानते हैं। यह भी एक प्रकार का स्वप्न दर्शन है। तो हम लोग आत्मा है, तो हम लोग सब एक जैसे हैं, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति के गुणों से दूषित हो जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आत्मा को एक दूसरे से भिन्न मानते हैं। मैं अलग हूँ, वो अलग है, ये अलग है, सबको हम लोग भिन्न मानते हैं। ये प्रकृति के गुण से दूषित होने के कारण ही हम लोग मानते हैं। जबकि भौतिक जगत और भौतिक चेतना में अच्छा और बुरा दोनों एक सा ही है, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। पढ़िए आगे। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो सचमुच विद्वान है वे किसी विद्वान ब्राह्मण, हाथी, कुत्ते तथा चंडाल में भेद नहीं बरतते। वे बाह्य शरीर के रूप में न देखकर व्यक्ति को आत्मा के रूप में देखते हैं। सविता माता जी कौन सा श्लोक है? ब्राह्मणे च गवि हस्तिनी वाला है ना। मैंने सविता माता जी से पूछा था। यही याद आ रहा है। ओके, ठीक है, वही है ब्राह्मणे गवि हस्तिनी जो बताई ममता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। हरि बोल, हरि बोल। चलिए आगे पढ़िए। श्रीमद् भागवत गीता में, अच्छा वो तो पढ़ ली। वे बाह्य शरीर के रूप में न देखकर व्यक्ति को आत्मा के रूप में देखते हैं। उच्च ज्ञान के द्वारा मनुष्य जान पाता है कि यह देह 5 भौतिक शरीर तत्वों के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फिर से पढ़ रहे हैं। उच्च ज्ञान के द्वारा मनुष्य जान पाता है कि यह देह 5 भौतिक तत्वों के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो जब हम लोग को ज्ञान हो जाता है तो हम लोग क्या समझते हैं, शरीर को क्या समझते हैं कि ये 5 तत्व से बना है, 5 तत्व में विलीन हो जाएगा, आत्मा अलग है, ये हम लोग को समझ में आ जाता है जब ज्ञान हो जाता है तब। लेकिन हम लोग को तो उतना ज्ञान हो ही नहीं रहा, अभी हम लोग शरीर को शरीर ही समझते हैं। जब पढ़ाई पे ध्यान दो तो समझते हैं आत्मा है, ऐसे जितने पढ़ते उतना ही दूर। हाँ, उतना देर ही। इस दृष्टि से भी मनुष्य और देवता के शरीर की बनावट एक जैसी है, चाहे भौतिक दृष्टि से हो अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से हम सभी आध्यात्मिक स्फुलिंग है, ईश्वर के अंश हैं। चाहे भौतिक दृष्टि से हो अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से हम सभी मूलतः एक हैं, किंतु माया से प्रेरित होकर हम मित्र तथा शत्रु बनाते हैं। अतः ध्रुव महाराज ने कहा, दैवी मायामुपाश्रित्य
उनके मोह का कारण भौतिक शक्ति माया की संगति थी। हरे कृष्ण। तो मोह का कारण माया की संगति। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? समझ में आ रहा है सभी को? तो यस हाँ ठीक है, 34 श्लोक हम लोग करते हैं। मैं एत प्रार्थितं व्यर्थम, मैं एतत् प्रार्थितं व्यर्थं चित्तेव गतायुषि, चिकित्सेव गतायुषि प्रसाद्य जगदात्मात्मन् प्रसाद्य जगत् आत्मानं तपसा दुष्प्रसादतम तपसा दुष्प्रसादनं भवचिदं याचेऽहम्, भवतिमयाचेऽहं भवभाग्य विवर्जित। भवभाग्यविवर्जितः। अनुवाद: श्री भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु मैंने तो समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा को प्रसन्न करके भी अपने लिए व्यर्थ की वस्तुएं मांगी है। मेरे कार्य ठीक वैसे ही हैं जैसे जो पहले से ही मृत है ऐसे व्यक्ति का उपचार करना। जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूँ कि जन्म तथा मृत्यु की श्रृंखला को काटने में समर्थ परमेश्वर से साक्षात्कार कर लेने पर भी मैंने फिर उन्हीं दशाओं के लिए पुनः प्रार्थना की है। इतना पश्चाताप हो रहा ध्रुव महाराज को। देखिए तात्पर्य: कभी कभी ऐसा होता है कि श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में अनुरक्त रहने वाला भक्त अपनी सेवा के बदले में कुछ भौतिक लाभ की कामना करता है। यह भक्तिमय सेवा करने की सही विधि नहीं है। निसंदेह अज्ञान के कारण भक्त कभी कभी ऐसा कर बैठता है, किंतु ध्रुव महाराज को अपने ऐसे आचरण पर पश्चाताप हो रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तुम ध्रुव महाराज को बहुत ही पश्चाताप कर रहे हैं। आज का अंतिम श्लोक हम लोग 35 करेंगे। स्वराज्यम यक्षतो मोढ्यान, स्वराज्यम यच्छतो मोढ्यान मानो में भिक्षतो वत, मानो में भिक्षितो मत्वत् ईश्वरात् क्षीण पुण्येन, ईश्वरात् क्षीण पुण्येन फलीकारा निवाधन। हरिकारा निवाधनः। अनुवाद: अपनी निरी मूर्खता और पुण्य कर्मों की न्यूनता के कारण ही मैंने भौतिक नाम, यश तथा संपन्नता चाहिए। यद्यपि श्री भगवान ने मुझे अपनी निजी सेवा का अवसर प्रदान किया था, मेरी स्थिति तो उस निर्धन व्यक्ति की सी है जिस बेचारे ने महान सम्राट के प्रसन्न होने पर मुंह मांगी वस्तु मांगने हेतु कहे जाने पर भी अज्ञानतावश चावल के कुछ दाने ही मांगे। तब आजकल जैसे हम लोग को कोई कुछ देने को बोले और हम लोग थोड़ा बहुत मांग के वहां से चले आए, बाद में कितना पछतावा होता है, मैंने क्यों नहीं उनसे मांगा। ऐसा किसी गुरु के पास जाओ और वहां से नहीं कुछ मिले, मेरा ये अनुभव है। मैंने गया था दीक्षा के लिए और मुझे नहीं मिला, मेरे को भी ऐसा ही पछताताप हो रहा था। चलिए आगे पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण माता जी। जब कोई कीमती वस्तु खो जाता है तो आदमी पछता के उसको ढूंढता है, वही चीज है। वही तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: इस श्लोक में स्वराज्यम शब्द, जिसका अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बद्ध जीव जान ही नहीं पाता कि पूर्ण स्वतंत्रता क्या है। पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी वैधानिक अवस्था की स्थिति। परमेश्वर के अंश जीवात्मा की वास्तविक स्वाधीनता यही है कि वह सदैव परमेश्वर पर आश्रित रहे। जिस प्रकार की एक बच्चा माता पिता की देख रेख में स्वाधीन होकर खेलता है, बद्ध जीव की स्वाधीनता का अर्थ यह नहीं है कि वह माया द्वारा उत्पन्न अवरोधों से भिड़ता रहे, अपितु वह भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाए। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति माया द्वारा उत्पन्न अवरोधों से जूझ करके पूर्णतः स्वतंत्र होने का प्रयास करता रहता है। इसे अस्तित्व टिकाए रखने हेतु संघर्ष करना कहा जाता है। वास्तविक स्वाधीनता तो श्री भगवान की सेवा में फिर से जुड़ जाना है।
जो कोई वैकुंठ लोको अथवा गोलोक वृंदावन में जाता है वह मुक्त भाव से श्री भगवान की सेवा करता है। यही पूर्ण स्वतंत्रता है। इसके सर्वथा विपरीत भौतिक स्वामित्व है जिसे हम भ्रमवश स्वतंत्रता मान लेते हैं। अनेक राजनीतिक नेताओं ने स्वतंत्रता स्थापित करने के प्रयास किए हैं, किंतु ऐसी तथाकथित स्वतंत्रता से मनुष्यों की परतंत्रता ही बढ़ी है। जीवात्मा कभी भी भौतिक जगत में स्वतंत्र रहने का प्रयास करके प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता। अतः मनुष्य को श्री भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करके चिरंतन सेवा करनी होती है। तो स्वतंत्रता के अर्थ जो नेता लोग के नजर में क्या है कि देश स्वतंत्र हो गया, देश स्वतंत्र हो गया मतलब परतंत्र हो गया। स्वतंत्र कब होगा? जब हम लोग भगवान की शरण में जाएंगे, तभी हम लोग स्वतंत्र हो। हम भगवान की सेवा करेंगे, गोलोक वृंदावन जाएंगे और वैकुंठ लोग जाएंगे, तभी समझिए, और वहाँ भगवान की सेवा करेंगे, यही स्वतंत्रता है। और नेता लोग जो स्वतंत्रता दिलाते हैं वो स्वतंत्रता नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन है इस पैरा से? ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। ध्रुव महाराज को पश्चाताप है कि उन्होंने भौतिक ऐश्वर्य तथा अपने परदादा ब्रह्मा से भी अधिक संपन्नता की इच्छा व्यक्त की। श्री भगवान से उनकी यह याचना वैसी ही थी जैसा कि किसी महान सम्राट से किसी निर्धन व्यक्ति द्वारा चावल के टूटे कणों की मांग। निष्कर्ष यह है कि जो कोई भी श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न है उसे श्री भगवान से भौतिक संपन्नता की याचना नहीं करनी चाहिए। भौतिक संपन्नता प्रदान करना बहिरंगी शक्ति के कड़े विधि विधानों पर निर्भर करता है। शुद्ध भक्त तो श्री भगवान की सेवा करने का अवसर प्रदान करने की याचना करते हैं। यही हमारी वास्तविक स्वतंत्रता है। यदि हम कुछ और चाहते हैं तो यह हमारे दुर्भाग्य का सूचक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भौतिक संपन्नता प्रदान करना किसके अंडर में रहता है? बहिरंगा शक्ति के। तो बहिरंगा शक्ति का जो कड़ा नियम है उस पे निर्भर करता है, तभी हम लोग को ये भौतिक संपन्नता मिलता है। ये शुद्ध भक्त क्या करता है? वो सिर्फ भगवान की सेवा करने का अवसर ही याचना करता है। यही असली स्वतंत्रता है। हम लोग कुछ और मांगे, ये हम लोग का दुर्भाग्य है। श्री भागवतम की जय। जय।